क्या ईरान के सामने ट्रंप सरेंडर हो गए हैं? कितनी बड़ी बात है। झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। ट्रंप कौन है? कौन है भाई ट्रंप? ट्रंप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल सेना ट्रंप के पास है। फिर भी एक छोटे से देश, एक असहाय देश जिसके पास ना तो उतना पैसा है और ना ही न्यूक्लियर हथियार, उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। यह अलग बात है कि इस हार को सीज फायर नाम दिया जा रहा है। चलिए पूरी खबर आपको बता देते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच 28 फरवरी को शुरू हुई जंग बुधवार को थम गई है, यानी 40 दिन बाद युद्ध विराम हो गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला रोक दिया है। ईरान, अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर पर क्या हो गया है? सहमति बन गई है। आपको अच्छे से याद होगा, अभी 24 घंटे पहले ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप ने कहा था ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। ट्रंप के बयान से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ईरान पर एटम बम गिराने वाले हैं। हालांकि ये बात सबको पता थी कि ट्रंप बड़बोला इंसान है और कुछ भी बोलता रहता है, और हुआ भी कुछ ऐसा है। ईरान का नामो निशान मिटाने वाले ट्रंप ईरान की शर्तों के सामने झुक गए हैं। ईरान के सामने हार माननी पड़ी है। 3721 मौत होने के बाद दोनों देशों को समझ में आ गया कि जंग से सिर्फ बर्बादी मिलने वाली है और कुछ नहीं। ट्रंप ने खुद सीज फायर की जानकारी दी और कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बातचीत के बाद ईरान पर होने वाले हमले को फिलहाल रोकने का फैसला किया गया है। ट्रंप ने यह भी लिखा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से खोलने पर सहमत होता है तो अमेरिका 2 हफ्तों के लिए बमबारी और सैन्य कार्रवाई रोक देगा। ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर आगे बातचीत हो रही है। ट्रंप के बाद ईरान के टॉप लीडर सैयद अब्बास ने ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिफ मुनीर के प्रयासों की सराहना करते हैं, जिन्होंने क्षेत्र में तनाव कम करने और युद्ध रोकने की कोशिश की। सुनिए भारत में ईरान के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम का क्या कहना। There are some countries they gathered together. Some countries have come together, and they played very good role for bringing ceasefire. The war is stopped, or we have ceasefire for some days. We hope that this ceasefire will continue. दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लगने के बाद ईरान की राजधानी तेहरान और भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर जयपुर, लखनऊ में लोगों ने जश्न मनाया। किसी ने नमाज पढ़ी तो किसी ने मिठाइयां बांटी। देखना चाहते हैं आप पूरे देश दुनिया की तस्वीर? चलिए दिखा देते हैं। दिखाइए भाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम का भारत ने स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने इस पहल को पश्चिम एशिया में शांति, बातचीत और कूटनीति के लिए जरूरी बताया। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रोकना एक बहुत सकारात्मक कदम है। इससे न सिर्फ क्षेत्र में तनाव कम होगा बल्कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत भी गिर जाएगी, जो कि आज से कम होनी शुरू भी हो गई।